गुप्ता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा राहुल गांधी की आलोचना किए जाने पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्यसभा के सभापति सभी के लिए अंपायर, रेफरी, मित्र और मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन वह सत्ता पक्ष के चीयरलीडर नहीं हो सकते। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार रात जारी एक बयान में कहा कि कुछ ऐसे पद होते हैं जहां हमें अपने पूर्वाग्रह, पार्टी के प्रति झुकाव से मुक्त होना पड़ता है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा है जो उन्होंने यहाँ कई बार नहीं कहा हो। वह उन दूसरे लोगों की तरह नहीं है जो जहाँ बैठते हैं वहाँ के मुताबिक रुख बदल लेते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राहुल गांधी का बयान तथ्यात्मक और जमीनी वास्तविकता को दर्शाता है। रमेश ने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में संसद के 12 सदस्यों को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, क्योंकि उन्होंने संसद के भीतर अपनी आवाज दबाए जाने का विरोध किया था। रमेश ने दावा किया कि असहमति जताने वाले लोगों को दंडित किया जाता है। आपातकाल भले ही घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सरकार के कदम वैसे नहीं हैं जैसा कि संविधान का सम्मान करने वाली सरकार के होते हैं। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति की मौजूदा टिप्पणियों और अतीत की कुछ टिप्पणियों ने इस बात को साबित किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार 9 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि विदेशी धरती से यह कहना मिथ्या प्रचार और देश का अपमान है कि भारतीय संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। हालांकि इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि मैं सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि खड़े हो जाइए, इन ताकतों को बेनकाब करिए और विफल करिए। उनका कहना था कि मैं कोई राजनीतिक पक्ष नहीं हूं, मैं दलगत रुख नहीं रखता, लेकिन संवैधानिक कर्तव्य में विश्वास करता हूं। उन्होंने कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं तथा अगर वह चुप हो गए तो यह उनकी संवैधानिक क्षमता और शपथ के खिलाफ होगा। धनखड़ ने कहा कि दुनिया का कौन सा देश कह सकता है कि उसके यहाँ इतना बहुस्तरीय और जीवंत लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने आपातकाल का भी जिक्र किया और कहा कि हमारे राजनीतिक इतिहास में एक काला अध्याय है जब आपातकाल लगाया गया था। अब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था परिपक्व हो चुकी है। अब आपातकाल को कभी नहीं दोहराया जा सकता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राज्य में पोस्तों यानी कि अफीम की खेती की अनुमति देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा होने से राज्य के लोग पोस्तों से तैयार व्यंजन का आनंद ले सकेंगे। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि पोस्तों या खसखस महंगा है क्योंकि इसकी खेती केवल कुछ राज्यों में की जाती है। उन्होंने कहा कि बंगालियों को पोस्तों पसंद है, केवल 4 राज्यों में इसकी खेती क्यों की जानी चाहिए? पश्चिम बंगाल में इसकी खेती क्यों नहीं की जाएगी, जबकि यह हर दिन हमारे मेन्यू में है। सीएम ने कहा कि हमें दूसरे राज्यों से ऊंची कीमतों पर पोस्तों क्यों खरीदना पड़ेगा? पश्चिम बंगाल को यहाँ पोस्तों की खेती की अनुमति क्यों नहीं मिलेगी? मैं विपक्ष के सदस्यों से इस पर केंद्र को पत्र लिखने के लिए कहूंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि सभी पोस्तों मादक पदार्थ नहीं है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई अदालत के समक्ष आज 10 मार्च शुक्रवार को सुनवाई होनी है, जिसके एक दिन पहले ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। ईडी के एक विशेष पीएमएलए अदालत से पेशी वारंट प्राप्त करने की उम्मीद है, जिसके बाद एजेंसी पूछताछ के लिए सिसोदिया की हिरासत का अनुरोध करते हुए उन्हें शुक्रवार को अदालत के सामने पेश करेगी। और अगर ईडी को सिसोदिया की हिरासत मिल जाती है तो शुक्रवार को सीबीआई मामले में जमानत मिलने के बाद भी उन्हें पूछताछ के लिए मध्य दिल्ली में एजेंसी के मुख्यालय ले जाया जाएगा और उनके बयान दर्ज करने के साथ ही अन्य आरोपियों से उनका सामना कराया जाएगा। शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी है। आज 10 मार्च को कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। वहीं इससे पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल बीजेपी ने आप के 2 बड़े नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, जो कि इस वक्त जेल में बंद हैं, उनकी फोटोज को लेकर एक पोस्टर जारी किया है और इस फिल्मी पोस्टर को भाजपा ने जोड़ी नंबर 1 नाम दिया है। साथ ही पोस्टर में बताया गया है कि यह फिल्म आम आदमी पार्टी की ओर से प्रस्तुत की जा रही है और इस फिल्म को अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, जो अब तिहाड़ के सिनेमा घरों में है। पोस्टर में बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटालेबाज और सत्येंद्र जैन को हवाला घोटालेबाज बताया है। पोस्टर जारी करते हुए भाजपा ने ट्वीट में लिखा है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो झांकी हैं, सरगना केजरीवाल अभी बाकी हैं। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो केवल मोहरा हैं, सरगना तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए अगली गिरफ्तारी केजरीवाल की होनी है।
जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में कुछ बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलीबारी उत्तरी जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में हुई है और पुलिस और मेडिकल की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य चला रही है। पुलिस ने ट्विटर का इस्तेमाल कर जानकारी दी है कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कुछ की मौत भी हो गई। पुलिस ने लोगों से अटकलें न लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि फिलहाल अपराध के मकसद के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है। पुलिस ने आपदा चेतावनी ऐप का उपयोग करके क्षेत्र में अत्यधिक खतरे के लिए अलार्म बजाया है और साथ ही लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने के लिए चेतावनी भी जारी की है। हमले वाली इमारतों के पास पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है और कहा है कि हमारे पास अपराधी के भागने का कोई संकेत नहीं है। अपराधी इमारत में छिपा हो सकता है या फिर हो सकता है कि उसकी मौत हो गई हो। 2024 से पहले विपक्षी एकता का लाग अलाप रहे नीतीश कुमार ने आरजेडी, एनसीपी, सपा समेत 8 पार्टियों को झटका दिया है। दरअसल विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग को लेकर विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में विपक्षी नेताओं ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कैसे केंद्रीय एजेंसी बड़े नेताओं को परेशान करती हैं। आपको बता दें, यह लेटर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद लिखा गया है। इस पत्र में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, टीआरएस के चंद्रशेखर राव, आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हस्ताक्षर हैं। लेकिन इसमें बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार का साइन नहीं है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर सेंट्रल एजेंसी पर कई बार सवाल उठा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके पीएम को लिखे पत्र पर उन्होंने साइन क्यों नहीं किया। अब इसी बात को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।